अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एफएनएसी आज हम करेंगे। एफएनएसी स्टैंड्स फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इट इज़ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज टू इन्वेस्टिगेट लम्प्स और मैसेस। कोई भी लम्प्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, कोई भी मैस है, कहीं पे भी ब्रेस्ट है, थायराइड है, कोई लिम्फ नोड्स हैं, तो उनको हम एग्जामिन करने के लिए कि भाई इसमें क्या है, वो उसके लिए हम करेंगे एफएनएसी। It is routinely used for superficial lumps. Mostly ये superficial lumps के लिए use होती है. For example, breast, thyroid, cervical lymph nodes, subcutaneous nodules. FNA का it has good results. अगर आप ultrasound aided FNAC करें and in the liver and other abdominal masses. FNA may be done with the help of CT scan, mammogram or ultrasound guided. CT एडिड भी आप कर सकते हैं, मैमोग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड से भी। इस तरह आपको सारा उसकी मार्जिनस और हर चीज़ जो है वो एविडेंट होगी और आप इजीली अपने उसमें पॉइंट पे जा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स इन एक्सपर्ट हैंड्स। इसके लिए एक्सपर्ट हैंड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिस आउट हो सकता है पेशेंट की डिजीज़ एंड डेट कैन प्रूव फेटल। FNA is procedure to obtain diagnostic material for cytological studies. साइटोलॉजी के लिए, सेल स्टडी के लिए जो है वो ये किया जाता है। एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन कॉजेज मिनिमल ट्रॉमा टू द पेशेंट। कोई पेशेंट को ट्रॉमा नहीं होता, कोई एनेस्थीसिया नहीं रिक्वायर्ड। इट इज़ सिंपल आउटडोर प्रोसीजर। इंडिकेशंस पे आ जाए। FNA मटेरियल गिव्स अ साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द लीजन वेदर इट्स बिनाइन और मेलिग्नेंट। ये हमें बताता है कि बीमारी जो है वो बिनाइन है, यानी कि लिमिटेड है, अपने उसमें स्प्रेड नहीं कर सकती, कैंसर लाइक नहीं है, और या फिर ये मेलिग्नेंट साइड पे है, यानी कि स्प्रेड कर सकती है। And FNA has excellent result in palpable lumps like breast और superficial masses। breast में और जो superficial masses होते हैं उनमें इसका बहुत अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट है। FNA मटेरियल में भी सब्जेक्टेड टू बैक्टीरियल एग्जामिनेशन। अब इस पे बैक्टीरियल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस है अगर, तो माइकोबैक्टीरिया आप देख सकते हैं। आप इसमें वो केजिएशन और ग्रैनुलोमास जो है वो आपको नज़र आएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। FNA is recommended in areas suspected of cystic fluid, nodules or lumps and in enlarged lymph nodes। cystic fluids के लिए nodules हैं, lymph nodes हैं, जैसे superficial lumps हैं, तो उसके लिए ये recommended है। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ इकोनॉमिकल है, कोई इसके लिए आपको ज़्यादा मनी नहीं करना पड़ेगा स्पेंड, और नो एनेस्थीसिया इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, पेन बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल नीडल की जो होता है वो भी हम ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगा देते हैं, और इट इज़ लेस इन्वेसिव, इट टेक्स लेस टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया आउटडोर प्रोसीजर है, पेशेंट आता है और आराम से करवा के 10-15 मिनट्स में चला जाता है। रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्ट्री इन एक्सपर्ट हैंड्स। सो दे आर अगेन एंड अगेन फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट कि आप एक्सपर्ट हैंड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिजीज़ मिस आउट हो सकती है। प्रोसीजर पे आ जाए। दिस procedure is performed with local anesthesia or without it। लोकल एनेस्थीसिया लगाने से यह कि पेशेंट को पेन नहीं होती, उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। सैम्पल्स आर टेकन बाय 25 गेज नीडल्स फ्रॉम सस्पेक्टेड एरिया ऑफ द ट्यूमर। 25 गेज की नीडल आप लेते हैं और जो एरिया आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें आप फिर इंसर्ट कर देते हैं।
Our experience is with 21 gauge needle 10 cc syringe and we get adequate material. हम वैसे 21 की यूज़ करते हैं 10 cc वाली, और उसे ही काफ़ी जो है वो मटेरियल हमारे पास आ जाता है. Needle is inserted in the lump and drawn in and out for a period of about 5 seconds and then withdrawn. नीडल इंसर्ट करते हैं, फिर हम इसको टू एंड फ्रो मूव करते हैं, इन आउट अंदर बाहर ऐसे मूव करके, और फिर उसमें से 5 सेकेंड्स के लिए हम करते हैं और फिर हम विड्रॉ कर लेते हैं. फिर उसके बाद नीडल को हम सेपरेट कर लेते हैं ऊपर से, और जो मटेरियल होता है उसको स्लाइड पे पुश करते हैं, और जो मटेरियल होता है वो ग्लास स्लाइड पे उसका एक स्मीयर बना देते हैं, एक ऊपर स्लाइड रख के स्लाइडर के तौर पे इसे यूज़ करते हैं और स्लाइड बन जाती है. ये देखिए हमने फ़िक्स किया बिटवीन 2 फिंगर्स, और फिर हम ऐसे फ़िक्स करके फिर उसमें नीडल इंसर्ट करते हैं और वो सारा प्रोसीजर कर लेते हैं. ये देखिए लंप है, ये आपने सेपरेट की है नीडल एंड क्रिएट द वैक्यूम इन द सिरिंज. फिर अटैच करनी है नीडल एंड पुश इट ऑन द स्लाइड एंड एस्पिरेट मटेरियल ऑन द स्लाइड. रिपोर्टिंग. अब 3 पॉसिबिलिटीज़ है. या तो कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है. इन्फेक्शियस कंडीशन में आपको क्या नज़र आएंगे? न्यूट्रोफिल्स नज़र आ सकते हैं, लिम्फोसाइट्स नज़र आ सकते हैं, हिस्टियोसाइट्स नज़र आ सकते हैं. लाइक अगर किसी को टीबी है, माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपको ऐसी पिक्चर नज़र आएगी. अगर बिनाइन कंडीशन है तो आपको यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई हाई एनसी वाले सेल नहीं होंगे. नॉर्मल लुकिंग एनसी नॉर्मल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो वाले सेल्स होंगे. और अगर मैलिग्नेंट कंडीशन है तो आपको एटिपिकल सेल्स नज़र आएंगे जिनकी हाई एनसी रेशो है, और वो ठीक नहीं होंगे, हाई इन साइज, वो उसको पियर्स कर रहे होंगे, जो इर्द गिर्द स्ट्रोमा है उसमें जा रहे होंगे. आपको देख के पता चल जाएगा. सो